जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। ये मेरा बड़े खबर दिल्ली ले हवै। सीएम विष्णुदेव साय हा मुलाकात करिन हवै केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उमन भेंट करिन हवै। फूड प्रोसेसिंग रीजनल समिट ऊपर उमन हा चर्चा करिन हवै। तो बता दें बड़े खबर हवै। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में करिस हवै केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ले भेंट। फूड प्रोसेसिंग और रीजनल समिट ला लेकर के उमन हा चर्चा करिन हवै। भारत मंडपम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में ही शामिल। कल इन्वेस्टर कनेक्ट समिट में घलो उमन हा शिरकत करिए। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में हवै। ओमन हा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ले भेंट करिन हवै। फूड प्रोसेसिंग और रीजनल समिट ला लेकर के ओमन हा चर्चा करिन हवै। भारत मंडपम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में ओमन शामिल हुई। कल ही इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में घलो ओमन हा शामिल हुई। यदि बड़े खबर निकल के आवत है। छत्तीसगढ़ डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर के ये बड़े अपडेट हवा है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट हवा है। करीब 750 आईआईएम के छात्र मनला देगी समय 7 दिन के छुट्टी। घर रवाना होते है आईआईएम रायपुर के छात्र मन। आईआईएम रायपुर में होना हवा डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस। बता दें कि बड़े खबर निकल के आवत है। रायपुर ले छत्तीसगढ़ डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस ला लेकर के बड़े अपडेट हवा है। पीएम मोदी की सुरक्षा ला लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट में हवा है। करीब 750 आईआईएम के छात्र मन ला देगी समय 7 दिन के छुट्टी। घर रवाना होवत है ये छात्र मन। आईआईएम रायपुर में होना है डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम इंस्टीट्यूट में यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ साथ लगभग 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जो है देश भर के वो शामिल होंगे। चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, एसपीजी की बात हो, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बात हो, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के सभी जो डीजीपी हैं और आईजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये आईआईएम संस्थान है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्य द्वार से लेकर के अंदर तक सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, तमाम जो बच्चे आईआईएम में पढ़ते हैं ऐसे लगभग 750 छात्रों को भी 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। 7 दिनों तक कॉलेज जो है वो बंद रहने वाला है, विश्वविद्यालय, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। सभी छात्रों को 1 दिसंबर तक छुट्टी दे दी गई है। 28 से 30 नवंबर तक यह कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश भर के अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के नक्सलवाद समेत साइबर क्राइम समेत तमाम अलग अलग सुरक्षा को लेकर के जो विषय हैं वो एक के बाद एक जो है इस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अलग अलग राज्यों के डीजीपी से चर्चा करेंगे। फिलहाल सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, कोई भी छात्र यहाँ पर मौजूद नहीं है और पूरे आईआईएम कैंपस में सुरक्षा का कड़ा घेरा जो है वो बना दिया गया। लगभग 3 अलग अलग लेयर में सुरक्षा रखी गई है, जिसमें रायपुर पुलिस के 2000 जवान तैनात रहेंगे। एसपीजी समेत अलग अलग जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, Anish 24/7 रायपुर। रायपुर ले ही बड़े खबर हवा। कुकुर मन के जानकारी बर लगाएगी शिक्षक मन के ड्यूटी। मामला में विकास उपाध्याय सीएम और शिक्षा मंत्री ला चिट्ठी लिखिन हवा। शिविर के आयोजन आवश्यक हवा ताकि अति महत्वपूर्ण जवाबदारी के निर्वहन बने ढंग ले हो पाए। देवतुल्य गुरुजन मन ला तकलीफ झन होवे, एकर बर प्रशिक्षण आवश्यक हवा। ये बात विकास उपाध्याय चिट्ठी में लिखिन हवा। आप मन ला बता दें हाईकोर्ट के ये निर्देश के बाद ये निर्देश देगी सभा की कुकुर मन के जानकारी स्कूल के तिरतार जन कुकुर मन रहते ओकर जानकारी प्राचार्य ला वहां देना होई और यही बात ला लेकर के अब सियासत घलो छिड़गी सभा। मामला में विकास उपाध्याय सीएम साय और शिक्षा मंत्री ला चिट्ठी लिखिन हवा। ओमन कीन हवा कि ये जरूरी जवाबदारी महत्वपूर्ण जवाबदारी बर शिविर के आयोजन बहुत आवश्यक है।
कुकुर मन के जानकारी बार लगाए गए शिक्षक मन के ड्यूटी के मामला में विकास उपाध्याय सीएम और शिक्षा मंत्री ला चिट्ठी लिखिन हवाए। शिविर के आयोजन आवश्यक हवाए ताकि अति महत्वपूर्ण जवाबदारी के निर्वहन बने ढंग ले हो सके। देवतुल्य गुरुजन मन ला तकलीफ झन होवे, एक बर प्रशिक्षण आवश्यक हवे। आप मन ला बता दें ये मामला आप मन के सुरता में होगी कि जेन मध्याह्न भोजन हवे वो बलदा बाजार में कुकुर जूठा कर दे रही सब है। ओकर ये मामला में बहुत सियासत हो रही सब है। मामला हाईकोर्ट के बाद आगू भी गे रही सब है। ओकर बाद ये बात निकल के आई सब है कि अब शिक्षक मन ला प्राचार्य मन ला ये देखना होगी कि स्कूल के तीरदार कोनो कुकुर मनता नहीं हवा। अगर कुकुर मन हवा तो ओकर जानकारी ओमन ला अपन उच्च अधिकारी मन ला देना होगी। यही मामला ला लेकर के विकास उपाध्याय है सीएम साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ला चिट्ठी लिखी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया विष्णुदेव सहाय जी को आज एक पत्र मैंने लिखा है। पत्र में अपील की है कि कुछ दिन पूर्व शासन ने शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया है कुत्तों की जानकारी के संबंध में। विद्यालय के पास कितने कुत्ते हैं, उनका सीरियल नंबर, शाला का नाम, संकुल का नाम, जिला का नाम, साथ ही साथ कुत्ते के प्रकार, वो मेल है कि फीमेल है, उसका रंग क्या है, उसकी पहचान क्या है, समय और डेट भी पूछा गया है कि किस समय आपने कुत्ते को देखा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में भव्य आवास मेला के आयोजन करीन हवे, जो कि 25 नवंबर तक चली। ये मेला में भारी भीड़ देखे बर मिलत हवे। रायपुर और नवा रायपुर में बने मकान मन ला खरीदे बर लोगन बड़ संख्या में पहुंचत है। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव कहन हवे कि आवास मेला में 2000 करोड़ ले अधिक राशि के प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी सब है। लोगन मन के मेला ला शानदार रिस्पांस मिलत हवे। न सिर्फ लोगन प्रोजेक्ट के जानकारी लेबर आवत है बल्कि साइट विजिट बुकिंग घलो करवावत है। वह हमारे सहयोगी गौरव शर्मा आवास मेला के जायजा लीन है। राजधानी रायपुर में बीटीआई मैदान में आवास मेला लगा है। 3 दिनों के आवास मेले का रिस्पांस कैसा है, सबसे पहले इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर नवा रायपुर वृत्त, जगदलपुर वृत्त, रायपुर और अलग अलग जिलों के जो वृत्त हैं, संभागों के जो वृत्त है, उसमें लोगों की जो भीड़ है वो बता रही है कि इस आवास मेले को किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आवास खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक की अलग अलग परियोजनाओं को इस मेले में शामिल किया गया है और बुकिंग कराने पर जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी विनर्स होंगे उसे स्विफ्ट कार से लेकर अलग अलग बाइक्स, फ्रिज, टीवी, इस तरह से अलग अलग उपहार भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया और कैसा रिस्पांस है वो आप देख सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव जी भी हमारे साथ। मेले में शानदार रिस्पांस दिख रहा है और ऐसा रिस्पांस कम नजर आता है। क्या कारण देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, ये बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए अचीवमेंट मैं मानता हूँ इसको, कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति और हाउसिंग बोर्ड के प्रति बढ़ा है और लोग मानते हैं कि वास्तव में गारंटेड यदि आपको मकान चाहिए तो हाउसिंग बोर्ड से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। तो उसका ये नतीजा है। कल वीकेंड था, कल संडे था, तो कल तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। और आज भी मंडे है, वर्किंग डे है, फिर भी इतनी भीड़ है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और ये ऐतिहासिक भी है हाउसिंग बोर्ड के लिए कि 2060 करोड़ की 55 परियोजनाएं हम लोग एक साथ लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 12,000 प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसमें जो सोल्ड आउट के लिए रखी गई हैं। और इसके साथ साथ जो OTS की हमारी 2-2,500 प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी 30% छूट में है, वो भी एग्जिस्टिंग है इस पूरे मेले में। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन लोगों के पास है और हम लोग की कोशिश है। और सरकार भी आप देख रहे होंगे, हाउसिंग बोर्ड पहले कर्जे में रहा करता था। वो 790 करोड़ का जो लोन था वो गवर्नमेंट ने अभी पिछले वित्तीय वर्ष में 24 में वो जमा करके हाउसिंग बोर्ड को कर्ज मुक्त किया है। तो एक वो है और लगातार अभी नई पॉलिसीज बन रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि मकान लीजिए और तुरंत पोजीशन भी लीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के उसमें अभी रिफॉर्म और रिव्यू ये लगातार हमारा जारी है ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक बड़ा काम हम लोग कर सकें। ये अनुराग सिंहदेव जी जो बता रहे थे कि किस तरह से मेले को शानदार रिस्पांस मिला। ना सिर्फ लोग साइट विजिट कर रहे, मेले में आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर से बुकिंग की शुरुआत भी की गई और आकर्षक गिफ्ट हैम्पर जो यहाँ पर हैं, उपहार रखे गए हैं, उनके कारण भी बड़ी संख्या में लोग मेले में आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़े कदम उठात हुए राज्य सरकार हा प्रदेश के पहली आईटी पार्क दुर्ग में स्थापित करे के घोषणा करी हवे। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के उपस्थिति में दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश एमओयू पर हस्ताक्षर करी हवे। ये आईटी पार्क प्रदेश के युवा मन बर रोजगार के नवा अवसर खोली। नगर निगम ने भूमि हस्तांतरण कर दिया आईआईटी भिलाई को और आईआईटी भिलाई ने अपने कंपनियों से एमयू कर लिया है। मेन जो अंतिम साइन जो है पूरी तैयारी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री समझ आने वाले दिनों में लगभग देश विदेश सब प्रकार के 35 अलग अलग कंपनियां आएंगी और उन सब कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष में एमयू होगा और तत्काल आईटी पार्क दुर्ग चालू हो जाएगा। जिसमें आईटी पार्क राज्य का ये अपना पहला आईटी पार्क है जिसकी आज एमओयू साइन की गई है। ये आईटी पार्क दुर्ग जिले में आ रहा है। इसके अलावा अन्य भी आईटी पार्क हैं जो कि प्लानिंग में है, लेकिन आज दुर्ग को ये पहला अवसर मिला, पहला स्थान मिला कि राज्य का वो प्रथम आईटी पार्क आईआईटी भिलाई के साथ मिलकर के हम शुरुआत कर रहे हैं। दुर्ग में कांग्रेस बिजली के समस्या और राज्य सरकार के नवा बिजली योजना ला लेकर के अनोखा आकर्षक विरोध प्रदर्शन करें हवा। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ऊँट ला लेकर के बिजली कार्यालय के आगू पहुंचिन और सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। कांग्रेस के कहना हवा कि वर्तमान सरकार के 200 यूनिट बिजली माफी योजना बहुत कम हवा और एकर ले आम उपभोक्ता मन ला कोनो खास राहत नहीं मिल पावत है। प्रदर्शन के बेरा कांग्रेस कार्यकर्ता मन हा ऊँट ला चारा खिला के प्रतीकात्मक रूप ले ये संदेश दिन हवाए कि 200 यूनिट माफी ऊँट के मुंह में जीरा कस हवाए। इसके बाद कई प्रकार के प्रदर्शन भी हमारे होते रहेंगे जब तक के 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना ये सरकार लागू नहीं कर देती। भूपेश बघेल जी का जितने भी योजना थी वो एक से बढ़ के एक योजना उनकी थी कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना इन्हें बंद करके आज दिख रहा है आम जनता को इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है। जिसका 200, 300, 500 रुपए बिजली बिल आता था वो 1500, 2000, 3000 बिजली बिल आ रहा है। बालोद में बिना निविदा के ही सरकारी काम पूरा करे के मामला आगू आई सब है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति तेज करे के नाम विभाग टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दे रही सब है। उन्हें टेंडर पूरा होने पहली जमीन में काम पूरा करा लेगी सब है। ऐसने ही बिजली कनेक्शन और लाइन बिछाए के काम बिना निविदा के ही कराएगी सब है। जबकि विभाग यही काम पर 24 नवंबर तक निविदा प्रक्रिया तय करे है। वहीं विभागीय अधिकारी मामला में वर्तमान निविदा निरस्त करे के आश्वासन देवत है। हर घर जल जो पहुंचाने का संकल्प है उस योजना के तहत जो नवीन पानी टंकी का निर्माण हुआ है उसमें 5 HP बोर स्थापना प्लस क्लोरीनेटर मशीन, उसके लिए ये जो ट्रांसफार्मर और मीटर स्थापना हुआ है इसके लिए लगा है। ये जो ट्रांसफार्मर लगा है विभाग द्वारा ठेकेदार सतराम जी जो रिवागन का निवासी है उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। कन्या डबरी वाले का पूरा काम कंप्लीट हो गया है और उनका मीटर भी 18 तारीख के डेट पे 18 नवंबर पे लग चुका है। और जो रानी तराई वाला का जो है SGP का काम उसका भी वेंडर के ठेकेदार के थ्रू पे वहाँ पे पोल वगैरह गड़ गया है। आज और कल में है उनका ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने का। ट्रांसफार्मर हमारा यही लगाता है, पोल हमारा यही लगाता है, सब हम ही काम कर देता है कि टेंडर अगर काम करना होगा हमको तो वर्क हो गया होगा तो वो टेंडर निरस्त हो जाएगा। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के भीतर चलत अंदरूनी कलह अब खुल के सड़क में उतर आई सब है। असल में रविवार के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया के प्रवास और राष्ट्रीय प्रदेश नेता मन की मौजूदगी में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन करेगी सब है। जेमा जिला के निर्वाचित पदाधिकारी मन कार्यक्रम में पूरा तरह ले किनारा कर लीन हवा। एक सीधा असर हुई सब है। आयोजन में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व लगभग शून्य रही सब है। वहीं शहर के मुख्य मार्ग में अमित पठानिया वापस जाओ और युवा कांग्रेस के नाम ले अवैध वसूली करो जैसे पोस्टर चर्चा के विषय बने रही है। देखिए यूथ कांग्रेस में तो कोई असंतोष दिखाई नहीं देता है, लेकिन कल का जो मसाल रैली हुआ उसमें जिला पदाधिकारियों को प्रदेश प्रभारी से और यूथ कांग्रेस के जो संगठन है उससे कुछ जानकारी के अभाव प्रभारी द्वारा हमको नहीं दी गई, जिले में नहीं आ पाई।
जिसके कारण मेरे ख्याल से जिले के पदाधिकारी कोई नहीं पहुंच पाए। न इसकी जानकारी अध्यक्ष को थी, न जिले के किसी पदाधिकारी को थी। कल राजनांद गांव में आए थे आकाश शर्मा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, और सह प्रभारी मोनिका मांडे ने इस कार्यक्रम को लीड किया और हमने पूरे राजनांद गांव में मशाल जुलूस का आयोजन था वो किया। उसके बाद हमने यहाँ के जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी उनसे बैठक भी फॉर्मली 1-to-1 हमने की। मैं अभी 3-4 दिन बाहर था और मुझे फ़ोन में जानकारी हुई कि युवक कांग्रेस कार्यक्रम कराना चाहती है, तो शहर कांग्रेस कमेटी, शहर संगठन जो मुख्य संगठन जो है, वो कोई भी कार्यक्रम में हमारे अनुसांगिक प्रकोष्ठ है, हमारे सेवा दल, युवक कांग्रेस NSY, तो उन्होंने जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के निर्देश में प्रदेश भर में 4 नवंबर ले SIR सर्वे के काम चलत हवे। सर्वे के तहत मतदाता मन के नाम के वेरिफिकेशन करे, जोड़े और हटाए के काम यहाँ करे जावत है। मतदाता मन के संग BLO बर घलो ये काम सरदर्द बन गई सवै। रायगढ़ जिला में वार्ड मन में मतदाता मन ला ढूंढे में जहाँ BLO ला मशक्कत करे बर पड़त है, वहीं सर्वे सूची में त्रुटि के स्थिति ले नाव जुड़वाए मतदाता मन ला घलो बहुत परेशानी के सामना करना पड़त हवे। स्थिति ऐसे हवे कि कई वार्ड में एक ही परिवार के कई नाम गायब होगी सवै, तक कहूं नाम जुड़वाए बर मतदाता मन ला एड़ी चोटी के जोर लगाए बर पड़त है। परेशानी खाली जैसे किसी की शादी हो गई है, जैसे किसी की वाइफ आ गई है कहीं और जिला से आ गई है या उससे आ गई है, तो उनके वजह से समस्या हो रही कि इनका नाम वहाँ चढ़ा हुआ है, यहाँ पर तो ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे मेरी वाइफ को भी 7 साल हो गए हैं, लेकिन उसका नाम अभी वहाँ दर्ज दिखा रहा है, जबकि एड्रेस चेंज हो गया है। समस्या तो आ रही है, लेकिन हम उसका समाधान कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं हमारे जो भाग में हैं उनको हम बताया जा रहा है कि, और लिस्ट देख के बता रहे हैं, 2003 की सूची है हमारे पास, तो उसको देख के बताया जा रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि 4 नवंबर से कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फॉर्म EF फॉर्म जो है गणना पत्रक, उसे मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है और उसे कलेक्ट करके उसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। गोरेला पंडा मरवाही जिला के ग्राम पंचायत तिलोरा के बहरी झोरकी गांव धनुहार और उराव जनजाति वाला इलाका होने के बावजूद विकास ले कोसों दूर हवा। ग्रामीण मन के बुनियादी सुविधा के लाभ मन ला नहीं मिल पावत है। सड़क स्वास्थ्य सुविधा पर ये ग्रामीण मन कई घाव शासन प्रशासन ले गुहार लगा चुके हैं, फिर मामला सिफर ही रही से। कोई व्यवस्था नहीं हो पाता सर, एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाती है, अपने साधन करके मरीजों को ले जाना पड़ता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक, उसके बाद वहाँ ले जाते हैं। बहुत बार मांगे हैं सर, विधायक लोग भी रास्ता को देख चुके हैं, पता नहीं क्या कारणवश अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। इस अभी जो सूखा मौसम है, यहाँ पे आने पे अभी जो जैसा मतलब अभी हम अपनी साधन में आए, इतना तकलीफ हमको हुआ है हमारी साधन बाइक से आने में, तो ये सोचने में मतलब सोचने वाली बात है कि बरसात के सीजन में कैसे यहाँ पे आवागमन हो पाता होगा, बच्चे कैसे स्कूल पहुँच पाते हैं 5 किलोमीटर, बुजुर्ग महिलाएं सीनियर सिटीजन जो होंगे वो लोग 5 किलोमीटर। धमतरी में पोटियाडीह के ग्रामीण मन सोमवार के कलेक्ट्रेट के घेराव कर जोरदार प्रदर्शन करें। असल में गांव में गृह निर्माण मंडल 17 एकड़ के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट चलावत है, एमा गांव के 10 एकड़ और भूया ले जाए के ग्रामीण मन विरोध करत है। हमारे गाँव में विस्तार के लिए जमीन बहुत कम है। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड को 17 एकड़ जमीन दिया जा चुका है और पुनः शासन दादागिरी करते हुए बिना हमारे गांव के जानकारी के 10 एकड़ 70 डिसमिल को आवासीय बोर्ड को देने के लिए पुनः इश्तिहार जारी कर दिया, जिसके विरोध में हमारे गांव वाले पूरा एकजुट हो गए हैं। हमारे गांव वाले जगह वो देना नहीं चाहते, पहले से दे चुके। हाउसिंग बोर्ड के पीछे जो वहाँ पे धान खरीदी केंद्र है, चारागाह है और शमशान घाट है, तो हमारे किसान लोग कहाँ जाएंगे धान बेचने के लिए। हाउसिंग बोर्ड के लिए जमीन की मांग की गई है, उसमें जो है आपत्ति कर रहे हैं। हमारे पास यदि जमीन शासन ले लेगी तो निस्तारी के लिए जैसे गौठान है, चारागाह है और कुछ भी निर्माण के लिए जमीन नहीं बचेगी। धमतरी पुलिस 6 माह पुराना लूट के मामला में 2 आरोपी मन गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाली हवा। असल में यह आरोपी सराफा दुकान में पिस्टल लेकर के लूट के इरादा ले घुसे रही हवा, फिर घटना ला अंजाम नहीं दे पा रही हवा। जो आरोपी हैं उनको न्यायालय लेके जाया जा रहा है, बाकी उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर जेल जाएंगे। आरोपी थाने से बाहर निकाला है मेन रोड तक, जहाँ तक गाड़ी आ सके।
बरड़िया ज्वेलर्स के यहाँ गोलीकांड हुआ था मई के महीने में, उसके ये 2 आरोपी हैं जो हमें काफी मेहनत के बाद मिले हैं। बलौदाबाजार जिला में छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2024 में चयनित जिला के प्रतिभावान युवा मन सोमवार के कलेक्टर दीपक सोनी ओला मन ला सम्मानित करीन हवै। जिला के 4 चयनित अभ्यर्थी मन कलेक्टर ले सौजन्य भेंट करीन है। ये जो बलौदाबाजार जिले के भी होनहार जो युवाओं का चयन हुआ है, हमारे साथ भी हैं जो करण सोनी जी है और हिगेन बांगे जी भी है। करण जी, आपको नायब तहसीलदार के पद पर चयन बधाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार वाले भी खुश हैं और आप सभी का भी धन्यवाद। पिछले साल मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम और मेंस में भी कुछ मार्क्स कम हो गए थे, जिसके कारण मुझे पद नहीं मिल पाया। इस बार मैंने अच्छे से तैयारी की, जो मेरा पेपर वीक था पिछले बार उसकी अच्छे से तैयारी की और साथ ही इंटरव्यू का भी तैयारी लगातार करता ही रहा मेंस का। काफ़ी खुशी की बात है। हितेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको जो PSC करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने तो वैसे प्रिपरेशन 2021 से चालू किया है। ये मेरा 4था मेंस था और पहला इंटरव्यू था। तो इस बार पहले इंटरव्यू में आने के बाद जब सिलेक्शन हुआ, वो भी DSP के पद पे, तो मुझे तो बहुत खुशी हुआ, साथ ही मेरे परिवार वालों को भी बहुत खुशी हुआ। भाटापारा ब्लॉक के आप एक छोटे से गांव टिकोलिया से आते हैं, किस प्रकार का ग्रामीण परिवेश में होने की वजह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, एक्चुअली मैं टिकुलिया गांव है मेरा, लेकिन मेरे पापा का जॉब, हम लोग भाटापारा में ही रहते हैं, तो हम लोग का मोस्टली भाटापारा में ही हम लोग का रहना होता है। तो वहीं हम लोग पढ़ाई वगैरह सब भाटापारा से ही हुआ है, तो उतना ग्रामीण परिवेश का तो मेरे को माहौल का अभी उतना अंदाज़ा नहीं है। मैं बहुत कम रहा हूँ वहाँ, लेकिन फिर भी जो हमारा रूट है वो टिकुलिया से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पूरा वहाँ जाते रहते हैं। तो ये थे बलौदाबाजार जिले भाटापारा ब्लॉक के जो लोग जो बांगे जी और जो करण सोनी जी, जिनका चयन जो है जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो है जिनका चयन हुआ है, और ये जो इनकी सफलता के लिए INA न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। INA न्यूज़ 24/7 से कुश अग्रवाल, बलौदाबाजार। ये बुलेटिन में अभी अतका ही। आपन बन रहा आना 24/7 संग मुला जय जोहार।